अच्छा जी, हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई कि हमारे पास जो है वो स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स जो हैं वो कौन से होते हैं। स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क से पहले जो है वो हम लोगों ने नेटवर्क्स, रैंडम नेटवर्क्स पढ़े, वो देखा कि कैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने स्केल फ्री नेटवर्क्स पढ़े, वो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। और अब हम लोग स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क पे आए हैं और ये देखते हैं कि हम लोग स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क जो है वो हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जनरेट करने से पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास कौन सा नेटवर्क स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क है और कौन सा नेटवर्क स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर दो हमारे पास जो है वो चीज़ें होती हैं। एक ये कि हम जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं, इसके अंदर लोग जो हैं वो कम्युनिटीज़ में काइंड ऑफ रहते हैं, राइट। तो आपके पास जो है वो जो स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क होगा उसके अंदर आपके पास ये होगा कि जो इंडिविजुअल कोई भी आप नोड पकड़ लें, उसका जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट ये होता है कि उसके नेबर्स कितने कनेक्टेड हैं, उसका जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है वो हमारे पास हाई होगा। और ये जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है ये हमें रैंडम नेटवर्क्स के अंदर बहुत लो मिलता है, ठीक है। मतलब जो रियल लाइफ में जो नेटवर्क है उसी साइज का अगर हम लोग एक रैंडम नेटवर्क बनाएं एडोस्टेनी रैंडम ग्राफ के थ्रू, तो हमारे पास उसके अंदर नोड्स का जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है वो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि नेबर्स आपस में, हमारे पास ट्रायंगल्स नहीं होते, नेबर्स आपस में जो है वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, तो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हमें कम मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स हैं इसके अंदर हम लोग अगर लोगों को देखें तो लोग अपने नेबर्स से कनेक्टेड होते हैं, वो नेबर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वी फाइंड हाई क्लस्टरिंग कोफिशिएंट इन रियल लाइफ नेटवर्क्स। तो एक तो चीज़ ये होगी कि जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है हमारे पास स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क का, इट वुड बी मच हायर देन द क्लस्टरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ रैंडम नेटवर्क ऑफ द सेम साइज, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो हम लोगों ने कहा था कि हमें ग्राफ के मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे भी अब हम लोग रैंडम ग्राफ को यूज़ कर रहे हैं, उसके मॉडल को यूज़ कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये जब देखना है कि एक नेटवर्क जो है वो हमारे पास स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके क्लस्टरिंग कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं रैंडम ग्राफ के क्लस्टरिंग कोफिशिएंट से। तो हमारे पास जो रियल लाइफ नेटवर्क है, जो जिसको हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क है या नहीं, उसका जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द रैंडम क्लस्टरिंग कोफिशिएंट ऑफ रैंडम ग्राफ। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि हमारे पास जो रियल लाइफ में नेटवर्क्स हैं, अगर हम लोग स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स की बात करें, तो हम लोगों ने देखा है कि ऑन एवरेज हर बंदा दूसरे बंदे से जो है वो 6 डिग्री अपार्ट है। ऑफ कोर्स मतलब 10 डिग्री सेपरेशन भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो हम लोग 6 डिग्रीज जो है वो अपार्ट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एवरेज पाथ लेंथ है वो हमारे पास कम होगा। सो देर आर लाइक शॉर्टकट्स जहाँ से हम लोग जो है वो एक नेटवर्क के एक हिस्से से जो है वो दूसरे हिस्से तक जो है वो हम लोग कम हॉप्स के अंदर पहुंच सकते हैं। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास अगर एक्स एक्सिस पे जो है वो नंबर ऑफ नोड्स हैं, वाई एक्सिस पे जो है वो हमारे पास पाथ लेंथ है, तो हमारे पास आफ्टर लाइक सर्टेन नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास पाथ लेंथ इतनी रैपिडली इंक्रीज नहीं होती। तो बहुत बड़े नेटवर्क्स जो होते हैं उसके अंदर भी जो एवरेज पाथ लेंथ है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो एवरेज जो रैंडम नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास एवरेज पाथ लेंथ जो है वो कम होती है। क्यों क्यों कम होती है? क्योंकि लाइक देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड ना, वो उसके हर कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास सारी नोड्स के लिए सेम होती है, हर पेयर के लिए सेम होती है। तो वी हैव लाइक मैनी शॉर्टकट्स इन द नेटवर्क। तो हमारे पास जो रियल लाइफ में हम लोग हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं उसका हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एवरेज पाथ लेंथ है, ठीक है, एवरेज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट जो हमें रैंडम नेटवर्क्स के अंदर मिलता है वही हमें मिलेगा। तो जो हमारे पास एक स्मॉल वर्ल्ड एक नेटवर्क को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि स्मॉल वर्ल्ड है या नहीं, तो उसके अंदर जो हमारे पास एवरेज पाथ लेंथ होगी वो हमारे पास तकरीबन हमें उतनी ही मिलेगी जितनी हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स की जो हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, पॉपुलर जो एग्जांपल्स हैं, सी एलिगेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका इसका जो है वो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है वो स्मॉल वर्ल्ड है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स के बीच में हमारे पास जो है वो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हाई है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आप कम स्टेप्स के अंदर पहुंच सकते हैं। जो लैंग्वेजेस के हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क्स होते हैं कि वर्ड्स की अगर आप एसोसिएशन एस्टेब्लिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सिमेंटिक्स, तो हमारे पास जो सिमेंटिक नेटवर्क्स होते हैं लैंग्वेजेस के, वर्ड्स को अगर आप
ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स नोड्स बन जाए उनके सिमेंटिक्स की बेस पे आप उन्हें लिंक करते हैं, तो वो भी हमारे पास स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स होंगे। जो हमारे पास एक्टर कोलैबोरेशन ग्राफ्स हैं कि कौन से एक्टर्स हैं वो एक फिल्म के अंदर या एक ड्रामा के अंदर काम कर रहे हैं, उनको अगर आप जो है वो कनेक्ट करें, उनका नेटवर्क देखें, तो वो भी हमें स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क मिलता है। इसके अलावा फूड वेब्स है कि कौन सा एनिमल या कौन सी लिविंग बीइंग जो है वो किस लिविंग बीइंग को कंज्यूम कर रही है, तो वो भी हमें जो है वो एक स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क जो है वो मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे हमारे पास जो है वो स्केल फ्री भी हों, तो इट इज़ पॉसिबल कि सर्टन स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स आर स्केल फ्री एंड सर्टन स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क्स आर नॉट स्केल फ्री। ठीक है, तो इनका स्केल स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क स्केल फ्री भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि स्केल फ्री ना हो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हमारे पास जो है वो चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जो नेटवर्क स्केल फ्री है वो हमारे पास स्मॉल वर्ल्ड नहीं हो सकता, जो स्मॉल वर्ल्ड स्केल फ्री नहीं हो सकता, इनमें ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपसे ये कहा जाए कि एक नेटवर्क आपको गिवन है, आपको उसके अंदर लेट से 100 नोड्स गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक्स जो हैं वो आपके पास उसके अंदर लेट से 300 लिंक्स हैं। अब आपसे कहा जाए कि जी बताएं कि ये नेटवर्क जो है, ऑफ कोर्स आपके इसके अंदर एजेस भी आपको दी होंगी, इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट और बाकी प्रॉपर्टीज, एवरेज पाथ लेंथ आपको दी होगी। आपसे आपसे पूछा जाए कि ये नेटवर्क जो है वो स्मॉल वर्ल्ड है या नहीं, तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक नेटवर्क जनरेट करना है, रैंडम नेटवर्क जनरेट करना है विद सेम नंबर ऑफ नोड्स एंड सेम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ये रैंडम नेटवर्क आपने जनरेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकाल लेना है रियल नेटवर्क के अंदर जिसे आप देखना चाह रहे हैं कि स्मॉल वर्ल्ड है या नहीं, और जो आपने रैंडम नेटवर्क जनरेट किया उसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट आपने निकाल लेना है। देखना है आपके पास जो रियल लाइफ में नेटवर्क है उसका जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है, इट शुड बी मच हायर देन द क्लस्टरिंग कोफिशिएंट ऑफ द रैंडम नेटवर्क। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आपने चेक कर ली। अगर ये प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड करती है तो दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या चेक करनी है कि जो आपके पास रियल लाइफ में जो नेटवर्क है उसका आपने जो है वो एवरेज पाथ लेंथ निकाल लेनी है कि ऑन एवरेज हर नोड दूसरे नोड से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वो अगर आप, और फिर यही आपने एवरेज पाथ लेंथ निकाल लेना है रैंडम नेटवर्क के अंदर। अब अगर दोनों जो है वो आपके पास सिमिलर हैं, सेम रेंज के अंदर है, तो आप ये दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड करेगी। इन दो प्रॉपर्टीज की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो है वो स्मॉल वर्ल्ड है या नहीं।